प्रिय विद्यार्थियों, हमारी अगली कविता है यह दीप अकेला। इसमें क्या है, जो दीपक है वो व्यक्ति का प्रतीक है और जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। कवि कहता है कि जो दीपक रूपी व्यक्ति है उसकी सार्थकता समाज से जुड़ने में ही है। अर्थात कवि का कहने का अभिप्राय ये है कि समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो देखिए, यह दीप अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। मदमाता होता है मस्ती में चूर। पंक्ति का अर्थ है समाज। जन होता है व्यक्ति। कवि कहता है कि जो यह दीपक है सने रूपी तेल से भरा हुआ है, गर्वीला है और मस्ती से चूर है, पर इसको भी पंक्ति दे दो। इसे भी अन्य दीपकों की तरह पंक्ति में रख देना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को समाज से जोड़ देना चाहिए। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। जन होता है व्यक्ति। कवि कहता है कि यह दीपक रूपी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार के गीत गाता है जिसे कोई और नहीं गा सकता। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन करीती लाएगा। पनडुब्बा होता है गोताखोर। करीती होता है धर्मशील व्यक्ति। कवि कहता है कि जो यह दीपक है यह गोताखोर के समान है। सच्चे मोती रूपी विचार इसके पास ही हैं, वो किसी और के पास नहीं है। यह समीदा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। समीदा होता है हवन की लकड़ी। कवि कहता है कि यह जो व्यक्ति रूपी दीपक है हवन की लकड़ियों के समान है। जैसी आग यह सुलगा सकता है ऐसी आग और कोई नहीं सुलगा सकता। यह अद्वितीय है। अद्वितीय होता है सर्वश्रेष्ठ। यह जो दीपक रूपी व्यक्ति है यह सर्वश्रेष्ठ है। यह मेरा यह मैं शिवम विसर्जित। कवि कहता है कि यह मेरा ही अपना व्यक्तित्व है और मैं अपने इस व्यक्तित्व को समाज को समर्पित कर रहा हूँ। अर्थात व्यक्ति का समाज के बिना कोई महत्व नहीं है। उससे आगे है यह मधु है शिवम काल की मोना का युग संचय। मधु होता है अमृत, मोना होता है पिटारा, युग संचय होता है युगों से इकट्ठा किया हुआ। कवि कहता है कि यह जो दीपक है अमृत के समान है, जो अपने आप में समय का पिटारा है, जिसका संग्रह अनेक युगों के बाद हुआ है। यह गोरस के समान है। जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। कामधेनु होता है देवताओं की गाय। पूत होता है पवित्र, पय होता है दूध। जो यह दीपक है यह गोरस है, जो जीवन रूपी कामधेनु गाय का अमृत के समान पवित्र दूध है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। धरा होता है पृथ्वी, अंकुर होता है बीज या कोपल, रवि सूर्य, निर्भय निडर। कवि कहता है कि यह दीपक तो ऐसे अंकुर या बीज के समान है जो पृथ्वी को फोड़कर शिवम निकलता है और निडर होकर सूर्य को देखता है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत। प्रकृत होता है स्वाभाविक या प्राकृतिक, स्वयंभू अपने आप उत्पन्न होने वाला, अयुत होता है अनूठा। जो यह दीपक है वो प्राकृतिक है, शिवम उत्पन्न होने वाला है, ब्रह्म का स्वरूप है और अनूठा है। इसको भी शक्ति दे दो, यानी कि इसकी जो शक्ति है वो अपार है, असीम है। यह दीप अकेला सने भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो।
यह जो दीपक है बिल्कुल अकेला है, स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है, गर्वीला है, मस्ती में चूर है, लेकिन इस दीपक को पंक्ति में रख देना चाहिए। अर्थात सिर्फ एक दीपक का कोई महत्व नहीं है, जब इसको पंक्ति में रख दिया जाता है तभी इसकी शोभा बढ़ती है। अर्थात व्यक्ति की जो सार्थकता है वो समाज से जुड़ने में ही है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। लघुता होता है छोटापन। कवि कहता है यह दीपक जो है यह कोई ऐसा विश्वास नहीं जो अपने आप को छोटा समझकर कांपने लग जाए। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। पीड़ा होता है दर्द। कवि कहता है बल्कि यह दीपक ऐसी पीड़ा है जिसकी गहराई को उसने स्वयं भोगा है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र अवलंब बाहु मह चीर अखंड अपनापा। अवज्ञा होता है तिरस्कार, तम होता है अंधकार, सदा द्रवित होता है हमेशा नया करने वाला, अनुरक्त होता है प्रेम, उल्लंब बाहु होता है लंबी भुजाओं वाला, अपनापा होता है अपनापन। कवि कहता है भले ही इस दीपक को घृणा, तिरस्कार और अपमान के कड़वे धुएं का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी यह अपनी कोमल भावनाओं के कारण दूसरों पर हमेशा द्रवित होता रहता है। चीर जागरूक, यह तो हमेशा से ही जागरूक है। अनुरक्त नेत्र, इनकी आँखों में यानी कि दीपक की आँखों में तो हमेशा से लोगों के प्रति प्रेम है। उलम बाहु, इसकी जो भुजाएं हैं वो लंबी हैं, अर्थात यह समय पर सबकी सहायता करने वाला होता है। चीर अखंड अपनापा, यह कभी न समाप्त होने वाला अपनापन है। उसके बाद है जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में इसको शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। जिज्ञासु होता है जिसमें जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा रखने वाला। प्रबुद्ध होता है बुद्धिमान, श्रद्धा में श्रद्धालु। कवि कहता है कि यह दीपक रूपी व्यक्ति बड़ा ही जिज्ञासु है, अर्थात इसमें हमेशा जानने की इच्छा रहती है। यह बड़ा ही ज्ञानी और बुद्धिमान है, परंतु इसके मन में श्रद्धा की भावना भी है। भले ही यह दीपक रूपी व्यक्ति स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ हो, गर्व से युक्त हो, मस्ती से चूर हो, फिर भी इसे पंक्ति से जोड़ना उचित है, क्योंकि एक व्यक्ति का जो महत्व है वो समाज से जुड़ने में ही है।